नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में चोरों का आतंक, दीवार काटकर घर में घुसे चोर, लाखों के जेवर और नकदी गायब। गोलपहाड़ी में विकास की गूंज, डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया सड़क निर्माण का शिलान्यास। जामताड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एसपी ने संभाली कमान, चौक चौराहे से हटाए गए अवैध होर्डिंग। कुम्हारों के आंगन में लौटे दिवाली के रंग, मिट्टी की खुशबू से महका देवघर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू। बांका के धोरैया सीट से जदयू प्रत्याशी मनीष कुमार ने भरा पर्चा। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां कटकमंदाग थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी गली नंबर 5 में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर का स्टोर रूम की दीवार काटकर भीतर प्रवेश किया और लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अशोक कुमार के घर में घुसे चोरों ने करीब 3 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, 25 से 30 हजार नगद राशि, कई साड़ियां और कपड़े चोरी कर लिए। घटना के समय घर के सभी सदस्य बाहर गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह पड़ोसियों ने घर का सामान बिखरा देखा तो इसकी जानकारी गिरिस्वामी को दी। सूचना मिलने पर कटकमंदाग थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने रात में गली में गश्त बढ़ाने और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने की मांग की है। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां गोलपहाड़ी में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फुलजोरी से गुंदुली पहाड़ी तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क अब क्षेत्र के विकास की नई राह खोलेगी। मंत्री ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अंसारी ने कहा कि वर्षों की उपेक्षा अब खत्म हो रही है। यह सड़क आदिवासी क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जल जंगल जमीन की लूट की, लेकिन आदिवासियों को उनका हक नहीं दिया। अब हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी समाज को सम्मान और विकास से जोड़ रही है। 1 किलोमीटर सड़क जो वर्षों पुरानी मांग थी कि विधायक जी बना दीजिए, मंत्री जी बना दीजिए, और हमने लगातार प्रयास किया और अब जाके अवसर प्राप्त हुआ है तो मैंने सौगात दिया है। अब देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे मेरे आदिवासी भाई जो हमारे दिलों में बसते हैं, उनके लिए सड़क वरदान साबित होगा। हमारे मंडल भाई लोग जो उनके लिए भी ये वरदान साबित होगा, क्योंकि ये सड़क जो है आदिवासी और मंडल समाज के बीच ही गुजरता है। तो बड़ी सड़क है और मैंने सौगात दिया है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, देखिए, बिना भेदभाव में काम कर रहा हूँ, सबका विकास कर रहा हूँ, सबको लेकर चल रहा हूँ। स्वास्थ्य के साथ साथ खाद्य आपूर्ति भी हम देख रहे हैं, आपदा को भी देखना पड़ रहा है और लोगों को हर व्यवस्था हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा जो जिस मकसद से हम लोगों ने राज्य लिया, आज झारखंड राज्य लिया, आदिवासियों के लिए राज्य लिया गया, यहाँ के मूल वासियों के लिए राज्य लिया गया, तो उनको हम लोग कैसे अच्छी व्यवस्था दे। 20 साल तक इनका कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया, केवल इनको लूटा गया, इनका पहाड़ लूट लिया गया या पत्थर लूट लिया, जल जंगल जमीन लूटने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग रोक रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, इन 6 सालों में आप देखिएगा एक लंबी लकीर। अगली खबर भी जामताड़ा से आई है, जहां शहर में बढ़ते यातायात जाम और अव्यवस्थित सड़कों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जामताड़ा एसपी ने इंदिरा चौक का निरीक्षण कर सड़क चौड़ीकरण और नालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी के आदेश पर नगर क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए बैनर और होर्डिंग को हटा दिया गया। इसके अलावा चौक के पास स्थित पुलिस चौकी को भी जेसीबी की मदद से हटाएगा, ताकि यातायात सुरक्षित रहे और सड़क पर वाहन आवागमन में कोई बाधा ना आए।
एसपी मेहता ने कहा कि नगर के सभी प्रमुख चौक चौराहे से अवैध बैनर होर्डिंग हटाए जाएंगे। इसका लाभ न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाने में होगा, बल्कि आम नागरिकों को जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। अब बात देवघर की, जहां दिवाली के करीब आते ही देवघर के कुम्हार बस्तियों में फिर से जीवन लौट आई है। मिट्टी की सोंधी खुशबू और चाक की घर घर आवाज ने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया है। बिजली की चमक और रंग बिरंगी झालरों के बीच भी देवघर के कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी में जान फूंक रहे हैं। उनके बनाए मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और खिलौने आज भी परंपरा की जीवंत पहचान है। हालांकि एलईडी लाइट और बिजली के बल्बों के बढ़ते इस्तेमाल ने मिट्टी के दियों की बिक्री को प्रभावित किया है, लेकिन कुम्हारों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे कहते हैं, बाजार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दीपावली पर लोग अब भी कुछ ना कुछ दिए खरीद ही लेते हैं। मिट्टी की खुशबू और दिए की लौ में जो शांति है वो बिजली की रोशनी में कहाँ, क्योंकि सच यही है, रोशनी कहीं से भी आए, असली उजाला तो मिट्टी के दिए से ही फैलती है। अब बात बिहार की करेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया के बीच बांका के धोरैया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और जदयू के पूर्व विधायक मनीष कुमार ने 16 अक्टूबर को अपना मतदान पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मनीष कुमार ने कहा कि उनका यह कदम क्षेत्र के विकास, शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी राजनीति की दिशा में एक नया प्रयास है। उन्होंने कहा कि जनता का इतना प्यार देखकर भावुक हो गया। जो विकास पिछले 5 साल से रुका हुआ है उसे आगे बढ़ाने का काम करूंगा। नामांकन के दौरान एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां मोंटेश्वर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गिरिनगर बस स्टॉप के पास शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक पैसेंजर बस और लॉरी आमने सामने टक्कर की खबर सामने आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का संतुलन बिगड़ गया और वह बस के एक घर में घुस गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और मोंटेश्वर ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को छुट्टी दे दी, जबकि 3 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्होंने बर्धमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और घटना के हर एक तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। ওই লরি আসছিল কুসুমগ্রাম থেকে কাইগ্রাম নামারি গাড়ি যাচ্ছিল নামারি ওই গাড়িতে ধাক্কা মেরে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমার বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। কটার সময় ঘটেছে বলতে পারবেন? 5টার সময়। আচ্ছা, এই যে এই ঘটনা ঘটেছে ততক্ষণে কতগুলো আহত হয়েছে বাসের লোক? আর জোনা 5-6 আহত হয়ে গেছে। 5-6 জন আহত হয়েছে। গাড়িটা মানে লরিটা কোন দিক থেকে আসছিল? লরিটা কুসুমগ্রাম থেকে যাচ্ছিল পুরসুরির দিকে। গাড়িটা এভাবে উল্টালো বলতে আপনার ভোর 5টার সময় গাড়িটা গিরিগণনগর স্কুল ডাঙায় পাস হয়। গাড়িটা এই মতো অবস্থায় এখানে একটা আমাদের কালভার্ট আছে, কালভার্টটা টপকানোর পরে এই যে গিরিনগর স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনার কুসুমগ্রাম রোড থেকে লোড ছিল, লরিটা ওই অবস্থায় সাইড করতে গিয়ে আপনার ডান দিকে ঠুকে দেয়। সেই অবস্থায় ড্রাইভার গাড়িটা না সামলাইতে পেরে গাড়িটা এই মতো অবস্থায় একটা বাড়ির ভেতরে গাড়িটা ঢুকে যায়। এই যে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে, বাড়ির মালিকের কিছু ক্ষতি হয়েছে? হ্যাঁ, গাড়ির বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে। ওরা একটা ঘর ছিল, খুবই অসহায় ছেলেটা, বাইরে কেরালায় কাজ করে। সেই ছেলেটা এই মতো অবস্থায় ফ্যামিলিটা ফিরেই শুয়েছিল। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।